सुमित बताइए। देखिए, आज का इक्का चुनने के लिए मैंने जो कंपनी उठाई है वो है HDFC लाइफ। कुछ बज़ है बाजार में कि कोई इंश्योरेंस कारोबार खरीद रहे हैं किसी छोटी कंपनी का, लेकिन ये सिर्फ बज़ है, कोई ऐसी औपचारिकता नहीं आई है कंपनी की तरफ से। खैर, शेयर ऑल टाइम हाई पर है, 757, 770, 775 तक का शायद आज इसने हाई भी बनाया है और एक बड़े लंबे अंतराल के बाद ये तेजी इसमें बनते हुए दिखाई पड़ रही है। 670, 680 पे घूमता था, सडन स्पाइक आया और आज ये इस तरह से तेजी देखने को मिल रही है। स्क्रीन पे आपके रिटर्न है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा शेयर कितना चला है। एक महीने में, एक क्वार्टर में और ईयर टू डेट बहुत अंतर आया नहीं है, सिर्फ 14% के मूव इसमें देखने को मिले। तो ये इंडिकेट करता है कि पूरे साल एक रेंज के अंदर था और अब उस रेंज के अपर एंड पे पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, 2-3 अहम चीजें हैं पहले से जुड़ी हुई। एक, ऑल टाइम हाई पे पहुंचा, मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ के पार पहुंच चुकी है इसकी। और 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप का मतलब होता है ONGC, टेक महिंद्रा, पीडीलाइट, इस तरह की कंपनी, डिविस लैब, इस तरह की जो मेगा कंपनीज हैं उनसे ऊपर अब इसकी मार्केट कैप पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। तो एक बढ़िया तेजी यहां देखने को मिली है। कल एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को लेकर बैठक है कंपनी की और बाजार में कुछ बज़ ये भी है कि शायद प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो है वो प्रीमियम पे होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, इसलिए बाजार इसमें तेजी दिखा रहा है। लेकिन सब बज़ है, अभी ऐसा कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। तो कल किस भाव पे होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, वो क्रूशियल रहेगा। एक तबका ये भी मान रहा है कि स्टैंडर्ड लाइफ शायद अपना हिस्सा बेचता हुआ दिखाई पड़ेगी, कि 2 बार, पिछले 3 बार से स्टैंडर्ड लाइफ हर तेजी में माल बेचता है। तो एक ऐसी भी बातचीत है, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने 678 रुपए के दाम पर हिस्सा बेचा था, तो अभी कहीं ऐसा हिस्सा बेचते हुए ना दिखाई पड़ा, तो ये एक और चीज है। तो 3-4 बज़ है जिसके बीच में ये स्टॉक थोड़ा सा तेजी के अंदर कामकाज कर रहा है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा जिसमें अलग अलग कंपनियों के मार्केट शेयर दिखाई पड़ेंगे। ऑब्वियसली बात है, इंश्योरेंस कंपनी का डोमिनेंट मार्केट शेयर तो वो LIC के पास ही है, 65%। लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस में सबसे बड़ी कंपनी अगर कोई है लिस्टेड तो वो है HDFC लाइफ। 7% का मार्केट शेयर ये ओन करते हैं। SBI लाइफ 7%, ICICI प्रूडेंशियल 5%। यहाँ 1% से बहुत डिफरेंस आता है, क्योंकि यहाँ इंश्योरेंस की मार्केट बहुत बड़ी है और इंडिया में अभी तक इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन जो है बहुत कम है। अगर वो यहाँ से डबल भी होता है तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां बहुत हद तक इसका फायदा उठा सकती हैं। तो SBI लाइफ, HDFC लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल, इन 3 कंपनियों में नजर रखें। आज का इक्का जो है वो HDFC लाइफ है। आपके HDFC लाइफ की जिस प्रकार की प्राइस प्रोजेक्शन है, प्राइस परफॉर्मेंस है, आशीष, आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को HDFC लाइफ पर टारगेट क्या दिया है? 756। और मैं अगर इस चार्ट को देखूं तो स्पेशली इसने जनवरी 2021 से लेकर बड़ी मशक्कत करी है और ये जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल कटी है लगभग 6 महीने की, इसका पोजीशन इनिशियली क्या बनता है? बिल्कुल, तो देखिए ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ एक 6 से 7 महीने के कंसोलिडेशन के बाद इस स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ मिली। हालांकि स्टॉक को तो हम काफ़ी समय से सिप स्टॉक के तौर पे हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं कि हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इसमें एक्यूमुलेट करते रहिए और ये कंपाउंडिंग स्टोरी, तो ऐसा कोई टारगेट स्पेसिफिकली नहीं दिया, बट टेक्निकली जो 6 महीने का ब्रेकआउट हुआ इसके लक्ष्य डेफिनेटली 850 तक आते हुए नजर आएंगे। तो टेक्निकल टारगेट जो है वो 850 के लेवल्स तक बन सकते हैं और क्योंकि ये ब्रेकआउट 720, 710 की जोन में हुआ है तो वो वही लेवल मेरे हिसाब से एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर HDFC लाइफ के अंदर में दिखते हुए नजर आएंगे। बट जहां तक कि हमारा मानना है, अगर से कोई इसको 2-3 साल अपने पोर्टफोलियो में जगह दे तो स्टॉक 15 से 18% की कंपाउंडिंग आसानी से करता हुआ नजर आ जाएगा।